बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 13 ईमानदारी का इनाम की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने मश्क की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 80 पर हमारी मश्क की पहली सरगर्मी है। आओ समझें। दुरुस्त जुमले पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। लकड़हारा अमीर आदमी था, गलत। बुजुर्ग ने सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर लकड़हारे की दयानत का इम्तिहान लिया, दुरुस्त। लोहे की कुल्हाड़ी लेकर लकड़हारे ने गलती की थी, गलत। मुसाफिर ने चरवाहे को जो खाना दिया वो उसने पेट भर कर खाया, गलत। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चरवाहे की ईमानदारी से खुश हुए थे, दुरुस्त। अगली सरगर्मी है, खाली जगह पुर करें। लकड़हारा गांव डैश रहता था, में या पर, दुरुस्त जवाब है में। वो जंगल डैश लकड़ियां काट कर लाता था, से, में, सही लफ्ज़ है से। मुसाफिर घोड़े डैश सवार था, पर या में, दुरुस्त जवाब है पर। चरवाहा जानवरों की हिफाजत डैश और खुराक का ख्याल रखता था, तो और, दुरुस्त जवाब है और। वो बकरियों डैश हंकाता हुआ चल पड़ा, को या पर, दुरुस्त जवाब है को। सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल है, लकड़हारा क्या काम करता था? जवाब है, लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर कस्बे में जाकर फरोख्त करता है। सवाल है, गरीब लकड़हारा किस खूबी की वजह से अमीर बना? जवाब है, गरीब लकड़हारा अपनी अमानतदारी और दयानतदारी की वजह से अमीर बना। अगला सवाल है, मुसाफिर कौन था? जवाब है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसाफिर थे। अगला सवाल है, चरवाहे ने किस मालिक का जिक्र किया कि वो देख रहा है? जवाब है, चरवाहे ने जिस मालिक का जिक्र किया वो हमारा मालिक व खालिक अल्लाह ताला है। आखिरी सवाल है, आप इन कहानियों से क्या सबक हासिल करते हैं? हमें इन कहानियों से ये सबक मिलता है कि अमानतदारी और दयानतदारी से इंसान की शख्सियत बावकार बनती है और अमानतदारी और दयानतदारी से इनाम हासिल होता है। इससे अल्लाह ताला भी खुश होता है और इंसान को इसका इनाम भी मिलता है, जैसा कि इन कहानियों में लकड़हारे और चरवाहे को मिला। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है, ग्रोह में बैठकर सबक में से किसी कहानी को अपने अल्फाज में बयान करें। तो आपने दो कहानियाँ पढ़ी हैं, इनमें से किसी एक कहानी को अपने अल्फाज में बयान करना है। मिसाल के तौर पर हमने पहली कहानी पढ़ी गरीब लकड़हारे के बारे में कि किस तरह से वो गरीब था और जंगल से सूखी लकड़ियाँ काटकर अपनी गुजर बसर करता था। एक दिन नदी के किनारे दरख्त पर से सूखी लकड़ियाँ काटते हुए उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल कर नदी में गिर गई। नदी का पानी गदला था। वो बेचारा परेशान नदी के किनारे पर बैठा था। एक बुज़ुर्ग वहाँ पर आए, उन्होंने उसकी उदासी की वजह पूछी। सारी तफसील सुनकर उन बुज़ुर्ग ने नदी में गोता लगाया और सोने की कुल्हाड़ी लाकर लकड़हारे को दी। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया। बुज़ुर्ग ने दोबारा गोता लगाया और नदी से चांदी की कुल्हाड़ी निकाल लाया। अब की मर्तबा फिर लकड़हारे ने वो कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया। तीसरी मर्तबा जब बुज़ुर्ग ने गोता लगाकर लोहे की कुल्हाड़ी लाकर लकड़हारे को दी तो लकड़हारे ने वो खुशी से कबूल कर ली। उसकी ईमानदारी देखकर बुजुर्ग ने वो दोनों कुल्हाड़ियाँ सोने और चांदी की भी लकड़हारे को इनाम में दे दी। इस तरह से लकड़हारे को उसकी ईमानदारी का इनाम मिल गया। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है, दर्ज झेल इबारत को 1 मिनट में पढ़ें। दी गई इबारत को आपने पढ़ना है। बादशाह को पता चला कि वज़ीर खाने पर हज़ारों रुपए खर्च करता है। उसने वज़ीर को दावत पर बुलाया और खादिम से कहा कि हमारा खाना लाओ। खादिम जौ का दलिया बना लाया, जो दोनों ने खाया। अभी ये ख़त्म हुआ ही था कि खादिम वज़ीर वाला मज़ेदार खाना सामने लेकर आया। वज़ीर कहने लगा, मेरा पेट तो भर गया है और खा नहीं सकता। बादशाह ने कहा, जब तुम्हारा पेट दलिए से भर सकता है तो हज़ारों रुपए क्यों ज़ाया करते हो? ये पैसे तुम गरीबों को देकर अल्लाह की खुशनुदी क्यों हासिल नहीं करते? वज़ीर पर इस बात का असर हुआ और उसने फजूल खर्ची छोड़ दी। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है ज़ुबान शनासी। दर्ज झेल को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि तज़कीर और तानीस वाज़ेह हो जाए। आपको पता है
تذکیر سے مراد ہے مذکر الفاظ اور تانیث سے مراد ہے مؤنث الفاظ۔ دیے گئے الفاظ کو آپ نے اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ واضح ہو جائے کہ ان الفاظ میں سے کون سے الفاظ مذکر ہیں اور کون سے الفاظ مؤنث ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے الفاظ کی جانب۔ عہد، مغلوں کا عہد حکومت تقریباً 200 سال رہا۔ اطلاع، کسی نے فون پر پولیس کو اطلاع دی کہ گلی میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ خرچ، ضرورت سے کم خرچ کرنا کنجوسی کہلاتا ہے۔ خادم، ضرورت پوری ہونے پر خادم نے اپنے آقا کا شکریہ ادا کیا۔ خبر، تازہ خبر یہ ہے کہ کل بارش ہوگی۔ حفاظت، عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنی مشق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔